हर साल भारत में सैकड़ों कंपनी आईपीओ लाती है और रिटेल इन्वेस्टर्स की आंखों में सिर्फ एक सपना होता है, लिस्टिंग गेन। लेकिन सच ये है कि हर आईपीओ सोने का अंडा नहीं देता। अगर आप बिना सोचे समझे आईपीओ में कूदते हैं तो प्रॉफिट के बजाय नुकसान भी हो सकता है। आज हम सीखेंगे आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी मिनिमम चीजें चेक करनी जरूरी है ताकि आपका पैसा सही जगह लगे। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देखें कि कंपनी पैसा क्यों जुटा रही है। अगर आईपीओ प्योरली ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचकर एग्जिट करना चाहते हैं, तो ये रेड फ्लैग हो सकता है क्योंकि पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा। अगर आईपीओ फ्रेश इशू है और पैसा एक्सपेंशन, न्यू प्रोजेक्ट्स या डेट रिपेमेंट में लगेगा तो ये ग्रीन सिग्नल है। कुछ केसेस में कंपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के वजह से आईपीओ लाती है, तब आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करनी चाहिए। कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं। अगर वो एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक जैसी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में काम कर रही है तो ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन अगर बिजनेस डिक्लाइनिंग या स्टेगनेंट इंडस्ट्री में है तो ये रेड फ्लैग है। मार्केट का मूड बहुत मैटर करता है। बुलिश मार्केट में लिस्टिंग गेन के चांसेस हाई होते हैं। बेयरिश या अनसर्टेन मार्केट में लिस्टिंग गेन की संभावना कम हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उतना मैटर नहीं करता। अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख से कम है तो एसएमई आईपीओ से दूर रहना बेहतर है। एसएमई आईपीओ अल्ट्रा रिस्की होते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी 1-2 लाख होती है और कुछ दिनों में बड़ा लॉस भी हो सकता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इतना लॉस इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमेशा आईपीओ में एंट्री लॉन्ग टर्म नजरिए से ले। लिस्टिंग गेन सिर्फ बोनस होना चाहिए, मेन एम नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपनीज का असली वैल्यू टाइम के साथ खुलता है। अप्लाई करने की जल्दी ना करें। पहले जीएमपी, सब्सक्रिप्शन डेटा और डिमांड देख ले। फर्स्ट डे या लास्ट डे अप्लाई करने से अलॉटमेंट चांस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो देखें कि रिटेल सब्सक्रिप्शन कम से कम 150% हो। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की पिछली 3 से 5 साल के फाइनेंशियल्स देखें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टेडली बढ़ रहा है या नहीं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है या नहीं, डेट घट रहा है या नहीं, अदर इक्विटी बढ़ रही है या नहीं। अगर ये ट्रेंड्स पॉजिटिव है तो ये एक हेल्दी कंपनी का संकेत है। प्रोमोटर की बैकग्राउंड और क्रेडिबिलिटी देखें। इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल समझे। पीयर कंपैरिजन करें, पीई रेशियो, मार्जिन्स और मार्केट शेयर के आधार पर। आईपीओ इन्वेस्टिंग में पेशेंस और रिसर्च आपका सबसे बड़ा हथियार है। फोमो में आकर बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना जुआ खेलने जैसा है। तो अगली बार जब आईपीओ आए तो चेकलिस्ट निकालिए, कामली एनालाइज कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो पहले रिसर्च करता है और बाद में इन्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की ऐसी ही लर्निंग आपको रोज मिलती रहे।